Hello students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमें रात के समय पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए. Then answer is photosynthesis does not take place in plants during night times as the sunlight is absent and the accumulation of carbon dioxide is more. रात के समय क्या होता है, बिकॉज सन एबसेंट होता है, सन होता नहीं है उस टाइम, क्या होता है, मून होता है. तो आपको सनलाइट नहीं मिलती प्लांट्स को. जब आप प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलती है तो वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वो खाना बनाने में यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं हो पाती है और उसको वो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं. ठीक है. So we feel suffocated if we sleep under trees during night times. Our more carbon dioxide is present around the trees. तो अगर रात के समय हम पेड़ों के नीचे सोएंगे तो क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है, ज़्यादा है उस टाइम पे, तो हमें सफोकेटेड फील होगा, हमें घुटन फील होगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे. ठीक है. इसीलिए रात के समय हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए. आई होप आपका आंसर यही होगा या ऐसा ही कुछ होगा. ओके, चलिए, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्लास. आर टुडेज़ टॉपिक इज़ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स. प्रीवियस क्लास में मैंने इसकी क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन छोड़ा था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको. अब हम वही कवर करेंगे. ठीक है. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स. हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज़ पैरासाइटिक प्लांट, सेकेंड इज़ सैप्रोपाइटिक प्लांट्स, थर्ड इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड फोर्थ इज़ सिम्बायोटिक प्लांट्स. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद पैरासाइटिक प्लांट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? So, parasitic plants is a plant that derives some or all of its nutritional requirement from another living plants. तो ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ये अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन, अपनी रिक्वायरमेंट्स अदर लिविंग प्लांट्स से लेते हैं, क्योंकि ये खुद अपना फूड नहीं बना पाते, इनके अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता. ठीक है. दे मेक अप अबाउट 1% ऑफ एंगोस्पर्म एंड आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी बायोम. और ये ज़्यादातर आपको हर जगह मिल जाएंगे. ओके. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट इज़ अमरबेल. आपने अमरबेल का नाम सुना होगा और शायद आपको इसके फीचर्स भी बताऊंगे. चलिए मैं बताती हूँ. अमरबेल या फिर जितने भी पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं ये कुछ येलोइश कलर के होते हैं, ग्रीनिश नहीं होते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता. और यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से खाना खुद नहीं बना पाते और ये दूसरी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, उनसे चिपके रहते हैं. इनकी जो जड़ें होती हैं वो और प्लांट्स से अपना न्यूट्रिशनल फूड, अपनी रिक्वायरमेंट्स लेती हैं. ठीक है. इसीलिए बाकी अदर जितने भी प्लांट्स के आसपास ये होती हैं उनसे लिपटी रहती हैं या उन पर डिपेंड रहती हैं. ओके, आई होप समझ आया होगा. नेक्स्ट इज़ पिचर प्लांट. अब पिचर प्लांट जो है आपका, ये क्या है आप मुझे बताओ. क्या ये इंसेक्टिवोरस है या ये कार्निवोरस है या फिर पैरासाइटिक है? यस यस, चलिए मैं आपको बताती हूँ. पिचर प्लांट जो है हमारा वो हमारा कार्निवोरस प्लांट है. क्यों? बिकॉज कार्निवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट ड्राइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स और प्रोटोजोआज. ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि ये अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वो और प्रोटोजोआ या फिर एनिमल्स को ट्रैप करके, ट्रैप मतलब होता है पकड़ना, जैसे पुलिस चोर को पकड़ती है वैसे ये अदर एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, प्रोटोजोआस को ट्रैप करते हैं. ठीक है. जैसे अब आप इसको देख रहे हो पिचर प्लांट को, यहाँ पे इसका छोटा सा ऊपर आपको माउथ टाइप का दिख रहा होगा, है ना, और उसके ऊपर ये कवर है, एक ढक्कन टाइप का है. तो क्या होता है जब कोई भी इंसेक्ट इसके आसपास आता है तो उस टाइम तो इनका ये माउथ ओपन रहता है. ठीक है. लेकिन जैसे ही वो आता है इसके ऊपर बैठता है, ये क्या करते हैं, अपना माउथ क्लोज कर लेते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसे खा जाते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन फूड लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं. तो ऐसे ही अपना खाना खाते हैं, ऐसे ही दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. ओके. Carnivorous plants have adapted to grow in places where the soil is thin or poor in nutrient, especially nitrogen. यानी कि जहाँ सॉइल ऐसी होती है जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वहाँ की सॉइल एक तरह से बहुत ख़राब होती है, वहाँ पे नाइट्रोजन इस नहीं होती है जैसी और प्लांट्स में होती है. तो वहाँ पर जितने टाइप के प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं. जब उनको अपना न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो वैसे वो ऐसे ही ट्रैप करके, कंज्यूम करके अपना फूड लेते हैं. ठीक है.
नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं? तो सेप्रोफाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच गेट्स इट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर। अभी तक हम देख रहे थे फर्स्ट में वो प्लांट से ले रहा था, सेकंड में क्या था, वो इंसेक्ट को ट्रैप कर रहा था। अब क्या है, जो पहले से ही मरे हुए हैं, पहले से ही सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर हैं, सेप्रोफाइट प्लांट्स उनसे अपना न्यूट्रिशन, उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है। दिस मे बी डिकेइंग पीस ऑफ प्लांट्स और एनिमल, वो चाहे प्लांट का डिकेइंग पीस हो, यानी कि सड़ा गला मरा हुआ पीस हो, या फिर एनिमल का हो। दिस मीन्स दैट सेप्रोफाइट्स आर हेट्रोट्रॉप्स। तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि अपना फूड दूसरों से ही लेते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। दे आर कंज्यूमर्स इन द फूड चेन, यानी कि दूसरों पर जो डिपेंड रहते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स। ओके, फूड चेन आपको हम आगे पढ़ाएंगे। दिस इज द टिपिकल लाइफ स्टाइल ऑफ फंगी। आपने फंगी वर्ड सुना होगा, फफूंद सुना होगा, जब आप रोटी ब्रेड या चपाती पे देखते हो, जब काफ़ी टाइम तक आप उसे रखे रहो कहीं पे, और उसके अंदर वो हरा हरा थोड़ा ग्रीनिश सा वाइट सा फूला फूला सा फफूंद सी लग जाती है। तो यही एक बेस्ट एग्जाम्पल है सेप्रोफाइट प्लांट्स का। ठीक है। इसके बारे में, फंगी के बारे में और आप सर्च करना और रिसर्च करना, देखना आपको और इसके बारे में और पता चलेगा। ठीक है। नाउ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में आपको और दिखाई देगा मशरूम, है ना। मशरूम भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लास्ट इज सिम्बायोसिस, और सिम्बायोटिक प्लांट्स इसी के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होनी चाहिए सिम्बायोसिस क्या होता है। तो द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन क्लोज एसोसिएशन, यानी कि एक क्लोज एसोसिएशन में, या कह लो आप एक ही जगह पर जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग जीव आपस में एक साथ रहते हैं, तो उनके बीच जो रिलेशन होता है उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। इस रिलेशन में क्या होता है, इस रिलेशन में वो दोनों एक दूसरे से अपनी नीड पूरी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक की नीड पूरी हो रही है, दूसरे की भी हो रही है। कभी कभी क्या होता है, एक की हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही है, पर दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा। कभी कभी थर्ड स्टेप में क्या हो सकता है कि हो सकता है एक को नुकसान है, दूसरे को फ़ायदा है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों को नुकसान है या फिर दोनों को फ़ायदा है। ठीक है, पर वो एक दूसरे से कैसे भी करके अपना तालमेल बिठा रहे हैं, एक रिलेशनशिप उनके बीच है। तो ये होता है सिम्बायोसिस, और इस टाइप के जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स या एनिमल्स। ओके। जैसे आप फिश को देख रहे हो, यहाँ पे फिश क्या है, जब सी में रहती है, ओशन में रहती है, तो ये वहाँ की अदर जो प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म होते होंगे उनसे अपना न्यूट्रिएंट वगैरह लेती होगी, उनके साथ एक रिलेशन बनाती होगी, तो वही ये रिलेशन सिम्बायोसिस में होता है। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट होमवर्क है आपका, क्लास ओवर हो चुकी है, इसी के ऊपर आपका होमवर्क है। फर्स्ट इज डैश इज़ अ कार्निवोरस प्लांट, आपको एक कार्निवोरस प्लांट का नाम बताना है। डैश इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट, एक पैरासाइटिक प्लांट का नाम बताना है। हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स आर डैश टाइप्स, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स किस टाइप के होते हैं या कितने टाइप के होते हैं, आपको नंबर बताना है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है, या फिर आप उसको जैसे भी डिफाइन कर सको, इट्स अप टू यू। ओके, थैंक यू क्लास।